And you know, there is that thing of looking down on the women who get their jobs because of their husbands perhaps or whatever. क्या होता है गर्मियों में ना आप शूट करते हैं उमस ह्यूमिडिटी में, तो आपका मन करता है कि आप सेट से जल्दी से खत्म करके वापस से वैनिटी में जाओ या होटल पहुंच जाओ। तो मुझे उस दिन लगा कि अगर ये खड़ी हो जाए यहाँ पे इलेक्शन में तो एमएलए की सीट तो ऐसे ही निकाल लें। हेलो नमस्ते आदाब एंड वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ स्पॉटलाइट विद स्मृति। आज मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ धड़कपुर के ऐसे निवासियों से जिनके गांव में वैसे तो 25 साल में पहली बार एक चोरी हुई और जब चोरी हुई तो इन्होंने सबका दिल ही चोरी कर लिया। प्रेजेंटिंग टू यू द टीम ऑफ दुपहिया। हेलो एवरीवन, Thank you. हेलो इतना प्यारा ट्रेलर, सॉन्ग्स भी सारे वायरल हो रहे हैं, एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट इट एंड एक्साइटेड अबाउट द रिलीज ऑफ द फिल्म ऑफ द सीरीज। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस सबसे Thank पहली you. बात तो आई वांट टू नो फ्रॉम द क्रिएटर्स कि जब ये कॉन्सेप्ट आपके पास आया एंड ऐसे कौन से एस्पेक्ट्स थे जो आपको लगा कि दिस स्टोरी नीड्स टू बी मेड एंड इट हैज़ टू बी प्रेजेंटेड टू द ऑडियंस। Should I take it? Yeah. Okay. तो हमारे जो राइटर्स हैं अविनाश चिराग, जो हमारे क्रिएटर्स भी हैं हमारे साथ, when they got us the one line, Shubh and I were very sold on it from the beginning कि ये हमारी पहली कहानी as producers होनी चाहिए, because उसमें इतना मज़ा था और इतना potential था कि इसमें लोगों को हम entertain जो करना चाहते हैं, I think as all of us we want to entertain people through our stories, वो जम के हो सकता है, इसमें बहुत ही easily हो सकता है, मैसेजिंग भी हो सकती है, सब भी हो सकता है, बट वी कैन हैव अ शो इन दिस वन लाइन। आई थिंक वी ऑल्सो न्यू दैट विल टच पीपल ऑल्सो एंड यू कैन वॉच इट विद एवरीवन ऑल्सो, तो वो पहले ही दिख गया। सो आई थिंक वी न्यू फ्रॉम द स्टार्ट दैट दिस हैज टू बी आवर फर्स्ट एंड वेंट इन विद दैट इन माइंड। Okay, great. Sonam, I want to know from you कि I've seen the series and हर एक scene में there is entertainment. हर एक scene बहुत ही मतलब it's fun, it's entertaining, it's engaging. I wanted to know when I was actually curious कि ये tempo रखना continuously हर एक scene में, forget about एक episode से दूसरे episode में, but हर एक scene में वो कहाँ से लाते हैं आप इतना entertainment? Thank you so much. That's a very big compliment because for 9 episodes to sustain that pull of keep the audience pulled in is very difficult. And actually, when I had read the script, I told Shubh and Salona that I think the one thing that I can contribute, because the script is anyway fantastic, and I can only try to do my best to make it, good enough, worth, making. But the one thing I told them that I could bring to it is this quality ki I won't let the audience pull away. I'll keep them hooked, and I think I know from my previous work how to make it binge worthy. Like, I just don't want you to stop. Yeah. So some techniques I have in my kitty that I use to keep that going, and I know it's very it obviously the actors and the script has to have that material, but I work at that, so I'm very happy that you've pinpointed that. Thank you. That's really wonderful. और जो भी आपकी tips and tricks हैं, I'm sure you will not say it out loud, but yeah, they are working. Because इतनी लंबी series में ध्यान किसी का रोक के रखना, I couldn't stop when I started watching it, Thank and I'm you. sure that's going to be the case with all the audience. रेणुका जी, आपका जो कैरेक्टर है इतना प्यारा, आपको तो स्क्रीन पे देख के आपकी जैसी स्माइल हम सबके मुंह पे भी आ जाती है, you know? तो आई वांट टू नो कि वो क्या चीज़ थी जो आपको बहुत अच्छी लगी और आपको लगा ये मुझे करना चाहिए। एक तो मेरे लिए एक अभिनेत्री के तौर पे इस परिवेश का काम मुझे बहुत कम मिला है, तो मेरे लिए एक चैलेंज था कि टू प्ले समबडी फ्रॉम अ प्लेस व्हिच आई हैव नॉट एवर विजिटेड आल्सो। तो लैंग्वेज, लहजा, बॉडी लैंग्वेज, सारी चीज़ें जो है वो अलग होती हैं, So for me that was a challenge, and what I loved most, I also like to read the entire script, not just कि मेरा character कैसा है. I want to know what my character is doing in the entire
process, and will the script be the same if that character doesn't exist? That's a very important part for me before I take up anything. और मुझे लगता है कि जो ये किरदार कहता है और करता है वो मेरे लिए एज समाज के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है. That's one of also the reasons that very rarely you get roles which I feel make a difference to people who are watching, you know. And I think Pushpalata is one of those who can create that space because she is not educated. She's not somebody who is very empowered in that sense. Though she's a politician, she's not really very empowered in the scheme of things where everybody else is a male. And you know, there is that thing of looking down on the women who get their jobs because of their husbands perhaps or whatever. So I think she's making a very, very big point in the whole series, and it's done in such an entertaining way. That's the best part of it, because I really feel humor is very, very difficult to create. And so drama is actually easier as an actor also. So that was another thing that attracted me so much. Okay. ब्यूटीफुल. आपने ह्यूमर की बात करी. ह्यूमर बहुत ही परफेक्ट है आई थिंक थ्रू आउट द सीरीज. कोई भी कैरेक्टर जो है ऐसा नहीं लग रहा कि फोर्स्ड आपको हंसाना चाह रहा है. इट्स सो लाइक यू नो इन द फ्लो. लहेजे की भी बात कही आपने. आई वांटेड टू नो कि महाराष्ट्र में रह के महाराष्ट्रियन है, हाँ, मराठी, लेकिन वो लहेजा वहाँ का ठेठ गांव का यूपी बिहार वाला वो इतना बढ़िया पकड़ा आपने. थैंक यू. कितने प्रिपरेशन लगी, कितना बहुत. And I think that they had created that space for me, Shubh Salona and Sonam. तो सोनम इनफैक्ट मेरी रीडिंग सेशंस में आई थी 2 बार, जस्ट टू क्योंकि उनको पूरा वो बिहारी नहीं करना था. उनको थोड़ा सा मिक्सचर चाहिए था, सम पार्ट्स ऑफ हिंदी, सम पार्ट्स ऑफ विलेज. So we had a language trainer called Ravi Kant. I'm saying Ravi because वो नहीं कहते, वो कहते इतना बैठ गए. Ravi Kant Sahai. So he was our language trainer, and he really worked very, very hard on my tone. I had a lot. I think I was one of the actors who had the maximum sessions apart from Bhuvan. Bhuvan and I, we worked a lot on our language, and I really thank him for it, and also Sonam, because she was there with me to tell me ki what is the line, where to draw the line, where I should use Hindi words, where I should use that. So I think that was, and you know, once you उस माहौल में जब आप शूटिंग करते हो तो सभी उसी लहजे में बात कर रहे हैं. दैट ऑल्सो मेक्स इट ईजियर, because if you get cut off and you come back home and you're speaking your own language, then to get into it again, it takes a bit of time. But because we were all together, so somehow it became much more easy for me to play that. But yeah, one has to do work. आपके तो घर में भी एक लैंग्वेज एक्सपर्ट है. बिल्कुल. उनकी क्या भूमिका रही है इसमें? नहीं, बहुत, बिकॉज मैं सुनाती थी उनको कि ये कैसा लग रहा है, बिकॉज उन्होंने जो काम किए भी हैं उस लहजे में, तो वो कहते थे कि नहीं नहीं ये सही आ रहा है, ये थोड़ा सा इतना एम्फसाइज मत करिए. तो वो तो मैं उनसे हर चीज में एक्चुअली बहुत सलाह लेती हूँ, और वो मुझे सपोर्ट भी करते हैं. तो उन्होंने काफ़ी सुना. मैंने पूरे सीन्स उनको सुनाए कि ये कैसा लग रहा है, एंड देन ही यूज्ड टू टेल मी कि ये थोड़ा सा कम एम्फसाइज करिए, ये ज़रा नेचुरली फ्लो होने दीजिए. सो या, बिकॉज मुझे बुंदेली की आदत है, मेरी ससुराल बुंदेली है, सो वहाँ की वो भाषा मुझे आती है. कभी कभी वो बीच में आ जाती थी, यू नो. बट आई थिंक दैट द प्रोसेस हैज बीन वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी. नाइस. गजराज जी, आप बताइए क्या ऐसी बात थी इस दुपहिया के बारे में जो आपके मन को भा गई और आपने आप इसका पार्ट बन गए? स्क्रिप्ट जो कहानी है मेन तो वही, और मैंने शायद 4-5 दिन में पढ़ के और सलोना को मैंने कॉल किया. मैंने कहा ये तो मुझे किसी भी हालत में करना है, बहुत अच्छा है बहुत. और उसके अंदर राइटिंग में इतनी खूबसूरती है ना कि वो राइटर हैं हिंदी के बहुत बड़े श्रीलाल शुक्ल और डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी, उनका सेटायर है इसके अंदर, उनका ह्यूमर है, और कहीं से कैरिकेचरिश नहीं किया हुआ. और दूसरा जो एक्साइटमेंट था कि सोनम का काम मुझे बड़ा पसंद है, और इनके दूसरे शो में मैंने एक कैमियो छोटा सा पार्ट किया था,
और वो एक्सपीरियंस मुझे लगा कि यार ये बहुत अच्छी लीडर है, अपना सेट अच्छे से संभालती है, तो इनके साथ लंबी जर्नी होगी तो मजा आएगा। तो ये दोनों चीजें काम करती हैं, और उसके साथ फिर ये बोनस रेणुका जी के साथ काम करने का मौका, सुरभि और तमाम राजश्री का सिनेमा और बाकी तमाम एक्टर जब ये स्पर्श तब तक वो सर आप पहले थे तो नहीं, फिल्म रिलीज नहीं हुई थी लापता लापता, क्योंकि ये सारे नगीने हैं ना अलग अलग, जो भुवन जिनका अपना फर्जी फर्जी का चल रहा था, और शिवानी मेड इन हेवन, और तो यशपाल, तो सारे कलाकार एकदम अपने अपने अच्छे अच्छे काम करके, और यहाँ पर तकरीबन 30-40 दिन तक हम लोग थे ओरछा में, मजे किए हम लोगों ने। मतलब बहुत एक यादगार जर्नी रही, यादगार, मेमोरेबल। और क्या होता है गर्मियों में ना आप शूट करते हैं उमस ह्यूमिडिटी में, तो आपका मन करता है कि आप सेट से जल्दी से खत्म करके वापस से वैनिटी में जाओ या होटल पहुंच जाओ। यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा था। उसकी वजह कि काम आप जो कैमरा 24 घंटे तो रोल नहीं कर रहा, 12 घंटे, बीच में शॉट चेंज हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो वो बड़ा मजेदार था। ऑफ कैमरा जो गपबाजी हो रही थी एक दूसरे से हम लोग, हाँ, क्योंकि मेरे लिए तो मजा ही वही है, जब तक आप अपने को एक्टर के साथ, टेक्नीशियंस के साथ आप गपबाजी ना कर पाए, गप्पे ना उड़ा पाए, मजा ही नहीं है लाइफ का। वेरी ट्रू। मेरा हो गया। आपके जितने भी कैरेक्टर्स हमने देखे हैं वो सारे जो हैं आप उसमें इतना अच्छे से रम जाते हैं, आप वो कैरेक्टर्स बन जाते हैं, वी फील कि ये तो और कोई कर ही नहीं सकता था आपके अलावा। एंड आई रिमेम्बर ब्लैक फ्राइडे में you had played Daud Fanse, and अब आप इतने प्यारे प्यारे enduring characters करते हैं, from that to this, what is your process? I want to know. ये खामखा में एक्टर्स को क्रेडिट मिलता है मुझे लगता है, क्योंकि ये पूरी प्लाटून होती है, पूरी पलटन होती है, जिनकी वजह से सिनेमा में या शो में एक्टर निखर कर आता है, उसका काम निखर कर आता है। राइटिंग, डायरेक्शन, जो एडीज की फौज होती है, जो आपकी कंटिन्यूटी से लेके, कपड़ों से लेके आपके शिकायतें सुन रही होती है, जो प्रोडक्शन वाले लोग होते हैं, वो मिलके, कैमरामैन जो आपको अच्छे अच्छे फ्रेम्स दे रहा होता है, आपको फिट करता है उसके अंदर, म्यूजिक जो होता है आपके सीन के अंदर, वो म्यूजिक म्यूट कर दिया जाए तो कई सीन आपके वो उतना वजन ही नहीं होगा। तो मुझे लगता है कलेक्टिव फोर्स के साथ एक्टर्स को वो ग्लोरी मिल जाती है। डेफिनेटली मेहनत करते हैं हम लोग, लेकिन ये जो पूरा का पूरा श्रेय हमारा नहीं, ये इसके अंदर ये तमाम लोग जो बैठे हैं, इस तरह के कप्तान जो मिलते हैं मुझे, वेरी ट्रू, तो वो मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे वो अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिलता है, जिससे मेरी कमियां छिपा देते हैं, मेरी मिस्टेक्स है, मेरे जो ड्रॉबैक्स हैं, उनको सामने नहीं आने देते, उन पे दरी डाल देते हैं। सीरियसली नहीं, इसमें मैं हम्बल नहीं हो रहा हूँ मैं, मुझे मालूम है ना, क्योंकि स्टेज पे जब आप करते हैं तो आप बादशाह होते हैं वहां पर। आपने 2 महीना 1.5 महीना रिहर्सल किया और आप जो मर्जी कर लो उस 1.5-2 घंटे के अंदर, डायरेक्टर आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कर लो, आप फंबल कर लो, मिस्टेक कर लो, अच्छा कर लो, बुरा कर लो। यहाँ पर ऐसा नहीं, यहाँ पे तो कप्तान बैठा हुआ मॉनिटर के सामने देख रहा है, को एक्टर है, को एक्टर अगर आपके साथ को एक्टर की हार्मनी नहीं है, या तो कहीं दुराव है, कहीं कोई हट आ गया कि अच्छा चल ठीक है तू कर ले, फिर तुझे मेरी जरूरत नहीं है, तो फिर आपका काम उससे जाया हो जाएगा, नहीं कर पाएंगे जब तक कि को एक्टर के साथ आपकी जुगलबंदी ना हो। तड़क तड़क तड़क, वो जुगलबंदी होना इतना जरूरी है। बड़े रोल, छोटे रोल, सब चीजें, वो जुगलबंदी होना। मैं तो बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि मुझे मतलब 90% ऐसा हुआ है, 8-10% होता है कि जहाँ पे लगता है कि एक्टर के साथ, को एक्टर के साथ वो जुड़ाव नहीं होता है, लगाव नहीं होता है, वहां पे कहीं दुराव होता है, तो उसमें काम में हर्जा आता है, आप मजे नहीं ले पाते उसके। लेकिन 90% टाइम तो मतलब कि ना कि आप गिव एंड टेक है ना। Yeah, very true. But I have to one incident came to mind. I want to say एक सीन आपने देखा होगा एपिसोड 2 में, गजराज सर का और शिवानी का बस में सीन है। Yes. बहुत ही प्यारा सीन है, और वो उस सीन के टाइम पे हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं था वो सीन करने के लिए।
एकदम सनसेट होने वाला था, बस में प्रॉब्लम आ रही है कैमरा लगाने में, पीछे के एक्स्ट्रास शफल हो जा रहे हैं, इतनी लाउड आवाज आ रही है, मुझे सुनाई भी नहीं दे रहा है, मैं देख रही हूँ मॉनिटर इतनी हिल रही है और कुछ सुनाई धका 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 धका, मतलब क्या बोल रहे, क्या बोला उन्होंने। कैसे भी करके हमने लिटरली 1 टेक वाइड में और 1 टेक क्लोजअप में हमने लिया, और ऐसे मैं सिर्फ फेस देख रही थी, मुझे सुनाई भी नहीं दे रहा ठीक से कि क्या बोल रहे हैं। मुझे लगा आई थिंक मिल गया, बोला ओके अभी तो पैकअप हो गया। उस हालत में आई डोंट नो कैसे सर ने 1 सेकंड भी उनके फेस पे ये बात आई नहीं जो चल रही थी केओस। नेक्स्ट दिन मुझे भी लगा, सर ने आके बोला हमने बहुत जल्दी दे दी कि एक बार देख लेना, एडिट पे देख लो कि ठीक से आया क्या। ठीक है, तो मैंने जाके एक्चुअली बैठ के देखा, वो एक ही शॉट है हमारे पास, इतना अच्छा था वो। आई वाज सो ग्रेटफुल that one of sir's caliber and talent and experience was there, because there is no way that a performance like that could come with nothing was provided to him except just thank you Sonam, but उसके अंदर again अगर ऐसा कोई डायरेक्टर होता या होती जो बोलता अरे करो ना, कंप्लीट करो, क्यों नहीं कर सकते, या ये दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, या वो कंपैशन नहीं होता अपने कैमरामैन को लेकर, अपने एडीज को लेकर, तो आप शायद उतना कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते। ये फुटबॉल का मैच है कि आप जब क्या जो भी टर्म होते हैं, गलत ना बोल दूं, जो पीछे सेंटर फॉरवर्ड और वो सब है ना कि बॉल इधर से उधर जा रही है, तो वो जो सारे खिलाड़ी एक दूसरे के साथ एक यूनिट नहीं बनेंगे, तो सिनेमा भी वही है, फुटबॉल का ही होता है गेम। तो मुझे अगर मेरे डायरेक्टर से वो अश्योरेंस मिलती है, वो कंपैशन मिलता है, तो मैं दिल करता है कि मैं कंट्रीब्यूट करूं, मेरे इसमें मैं ओनर हो गया उसका, उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का मैं भी पार्ट ओनर हूं। मैं, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मेरे को एक्टर ठीक है, ये शॉट ठीक हो रहा है, अच्छा ये बाल सामने कंटिन्यूटी गड़बड़ हो गई है, गमछा ऐसे था, मेरा को एक्टर मुझे बताएगा, मैं उसको बोलता रहूंगा कि बता दो ये ठीक था, इस लाइन में मैंने ऐसे बोला था, पिछले में ऐसे किया था, हाथ यहाँ गया था, ये गया था। तो हम एक दूसरे की केयर करते हैं, टेक्नीशियंस और सब मिलके। वो अगर हार्मनी है तो आप मजे करते हो, उसके बिना, उस हार्मनी के बिना भी बहुत सारे काम होते हैं और वो बुरे नहीं लगते हैं, लेकिन उसकी यादें अच्छी नहीं होती। That's it. और कोई फर्क नहीं पड़ता। Renuka ji, there's so much of positive banter around Dupaiya on social media, and I was going through that. एक comment था जो it really stood out. That audience member who has seen the trailer बहुत ही अच्छे से, उन्होंने कहा that Amazon Prime gave us Neena Gupta in Panchayat, and now they're giving us Renuka Shahane in Dupaiya. That's nice. That is, I think, That's so sweet. it's such a nice. I think the comparison also stands because दोनों ही एक छोटे गांव में दो औरतें जो चाहते ना चाहते हुए भी पॉलिटिक्स में आना पड़ा है उन्हें। आपको कभी लगा ऐसा कुछ जब आप ये कर रहे थे, बिकॉज आई एम श्योर हमने सबने पंचायत देखी है, नीना गुप्ता के आए थे जी यहाँ पे, तो काम भी किया उनके साथ। यस, नहीं, बट मुझे लगता है कि अप्रोच दोनों महिलाओं का लकीली अलग है, और उनकी सिचुएशन भी काफी अलग है। सो इट वाज इजी नॉट टू टेक द प्रेशर। नहीं तो इट्स वेरी इजी टू फील कि अरे भाई, मतलब वन हैज टू लिव अप टू समथिंग कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज ऑलरेडी डन और प्लेड। वो मैंने सोचा ही नहीं था, बिकॉज ये किरदार ही इतना अलग है दैट आई डोंट थिंक दैट इट्स another perspective of a village punch, being shown in Dupaiya. So वो खूबसूरती डेफिनेटली लोगों को लगेगी कि जो लोग कहते हैं कि नहीं ये सिमिलर हो भी सकता है, पर I don't think so. I don't think there is similarity in the characters, in the approach, in the personalities of the characters. So I think I'm looking forward to collaborate with her. Wow, we have just manifested something really amazing right now. मेरा एक सबमिशन है, ये इससे थोड़ा सा अलग है। हाँ, एक सेकेंड, कि वहाँ पे जब हम लोग शूट कर रहे थे तो मैंने ऐसा जलवा और ऐसा प्यार किसी के लिए बहुत कम देखा है, क्योंकि वो जो रीजन है वो आशुतोष राणा जो इनके पति हैं उनका उस एरिया से बिलोंग करते हैं, और उनका वहाँ पे बड़ा बहुत एक
फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, तो मुझे शूट के चौथे पांचवें दिन मुझे गांव वाले ने आके बोला भाभी का शॉट नहीं है। मैंने कहा हमारे भाभी का कौन कैरेक्टर है यार, भाभी तो है ही नहीं कैरेक्टर में, भाभी का शॉट कब लग रहा है, भाभी का शॉट कब लग रहा है। तो फिर मालूम चला कि ये भाभी रेणुका जी की बात हो रही है। तो मुझे उस दिन लगा कि अगर ये खड़ी हो जाए यहाँ पे इलेक्शन में तो एमएलए की सीट तो ऐसे ही निकालने। काफी सारे लोग कहते भी हैं बच्चे कि खड़े रहिए आप। हाँ, तो वो जेन्युइन, और वैसे नहीं कि वो कि आशुतोष राणा के बहुत ही निजी परिचय में दूर के, मतलब उनके फैन हैं, मतलब ऐसा नहीं कि इनके कोई कम्युनिकेशन हुआ है कि हम जा रहे हैं शूट पे, आप आ जाना। वो लोग भर भर के गाड़ियां पहुंच रही हैं वहां पर। अद्भुत। नहीं वो राणा जी that's की true. नहीं, राणा जी है और आपका भी भाभी अपना आ रही है, भाभी आ रही है, हमने हाँ। सुना है हाँ, बहुत पहले बहुत, से यस। उनको पता था। That's so sweet. I think हम इंडिया के जितने इंटीरियर्स में जाते हैं रिश्ते उतने ही गहरे हैं वहां पर That's कि true. कितना भी दूर का रिश्ता हो वो करीब ही लगता है। वही हमने दोपहिया में भी महसूस किया। बहुत ही प्यारी कहानी, बहुत ही रिलेटेबल, बहुत ही मजेदार। So congratulations and all the best to all of you. Thank you. so much. Thank you so much. Thank you.